श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बनी। मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है, लेकिन आप कीजिए तो सब मस्त, सब बढ़िया, सब सकुशल। दोस्तों, आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को बेनकाब करना चाहूंगी। उस चेहरे को बेनकाब करूंगी जिस चेहरे पर बहुत सारी बार लोग जो है मर मिटे हैं। लोगों की बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राय रही है कि भैया प्रधानमंत्री जो है देश में एक नई क्रांति लेकर आएंगे। देश में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम चीजों को खत्म करेंगे जो उनके जरिए वादा किया गया था। लेकिन अफसोस की बात, वो वादे तो कब के लोगों के जहन से मिट चुके होंगे, लेकिन वो पूरे नहीं हुए। लेकिन जो बड़ा वादा किया था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हमने देखा था कि परिवारवाद को खत्म करेंगे, ये नारा खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था कि हम परिवारवाद की राजनीति को जड़ से खत्म करेंगे। लेकिन ये क्या भैया, बिहार में मंत्रिमंडल का शपथ हुआ, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री जी थे, गृह मंत्री जी थे, तमाम मंत्री थे, लेकिन उनके सामने जो परिवारवाद की लिस्ट, एक ऐसी लंबी लिस्ट लेकर आई हूं दोस्तों, जिसे देखकर सुनकर आप कहेंगे कि भैया हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते तो हैं लेकिन एक नंबर झूठ, सत्य उनके मुंह से निकलता ही नहीं है। क्योंकि अगर हम उनकी बातों को, उनकी तमाम कही गई पुरानी चीजों को अगर निकाल कर सामने लाकर रखें, तो उन्होंने तो यही कहा था कि परिवारवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा, परिवारवाद अब नहीं चलेगा। राहुल गांधी परिवारवाद है, सोनिया गांधी परिवारवाद है, पूरा का पूरा गांधी परिवार ही परिवारवाद है, समाजवादी पार्टी परिवारवाद है, लालू यादव परिवारवादी पार्टी है, तमाम पार्टियों पर लालछन लगाया गया। लेकिन आप क्या मोदी जी, आपकी पार्टी में भी तो वही दिख रहा है, जो परिवारवाद की पूरी लंबी लिस्ट नजर आ रही है और देश की जनता उस लिस्ट को निकाल कर आपसे पूछ रही है कि अब क्या हुआ, अब कहाँ गए आपके वो बोल बच्चन, अब कहाँ गई आपकी वो बातें, क्या आप भूल गए हैं? अगर भूल गए हैं तो याद दिला दूं मैं आपको कि आप ही थे वो नेता जो परिवारवाद को राजनीति में नहीं आने की बात करते थे। लेकिन आपके सामने, आपके मंच पर आपका ही चेहरा आपके सहयोगी दलों के जरिए बेनकाब कर दिया गया। राजनीति में इतना भी झूठ मत बोलिए कि जनता को आपकी एक एक बातें ही अब झूठ लगने लगे, जनता आपकी बातों पर यकीन ही ना करे। आप इस देश के प्रधान सेवक हैं, कम से कम उसकी तो मान मर्यादा, उसकी तो लाज लज्जा रख लेते। लेकिन अफसोस की बात दोस्तों, ऐसा कहने वाला हमारा मीडिया का एक भी चैनल नहीं है। लेकिन मैं अपने पूरे होशो हवास में अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि भाई मोदी जी, अब बंद कर दीजिए ये ढकोसला, अब बंद कीजिए ये परिवारवाद का गाना, क्योंकि आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। भरे मंच पर आपका चेहरा एक्सपोज हो चुका है। आप रोकते ना, या आपसे बिना पूछे ये लिस्ट तैयार कर दिया गया। कई दिनों से माथापच्ची चल रही थी कि नहीं, कौन बनेगा मंत्री, कौन किसको क्या मिलेगा, ये सब कुछ आपकी पार्टी में चल रहा था कि नहीं चल रहा था? बताइए आप। चल रहा था। आपकी नजर सब चीजों पर थी, हर एक चीज आपसे पूछ पूछ कर किया गया होगा। ऐसा नहीं है कि मोदी के बिना कुछ पूछ करके एक भी पत्ता हिल जाता है बीजेपी के अंदर। सब कुछ मोदी के सामने, मोदी के सहमति से होता है, और मोदी के सहमति से परिवारवाद की एक लंबी लिस्ट तैयार की गई है दोस्तों, जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। और लोगों के जरिए क्या कुछ कहा जा रहा है वो मैं आपको एक एक करके दिखाना चाहूंगी।
क्योंकि आप लालू परिवार को परिवारवादी कहते हैं तो आपकी पार्टी भी कोई कम दूध की धुली नहीं है। आपकी पार्टी में तो पूरा का पूरा, जी हाँ, पूरा का पूरा परिवारवाद का ऐसा लिस्ट निकल कर सामने आया है जिसे देखकर जनता भी शर्मा जाए कि आखिर आपने चुनाव लड़ा ही क्यों है, लड़वाने की जरूरत ही क्यों थी। आप लोग खुद ही मंत्री बनकर बैठ जाइए और बिहार का कल्याण कीजिए। पिछले 20 सालों से जैसे बिहार का कल्याण हुआ है और 5 साल आप लोगों के हवाले से कल्याण हो जाएगा जनता का। जनता ऐसे ही मूर्ख है। 10,000 रुपए खाते में जाने के बाद गदगद वोट तो मिल ही गया है। अब वोट के पीछे की बातें तो बाद में करूंगी, बहुत सारे वोट को लेकर भी सवाल है, लेकिन अभी जो दोस्तों निकल कर सामने आ रहा है वो ये है कुछ इस प्रकार से कि मैं पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी का पुत्र सम्राट चौधरी मंत्री पद की शपथ लेता हूं। मैं पूर्व मंत्री महावीर चौधरी का पुत्र अशोक चौधरी मंत्री पद की शपथ लेता हूं। मैं पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा का पुत्र नितिन नवीन मंत्री पद की शपथ लेता हूं। मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा का पुत्र दीपक प्रकाश मंत्री पद की शपथ लेता हूं। बिना चुनाव लड़े मुझे मंत्री बना दिया गया है। मैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का पुत्र संतोष सुमन मांझी मंत्री पद का शपथ लेता हूं। मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की पुत्र वधू और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद मंत्री पद की शपथ लेती हूं। मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की पुत्री श्रेयसी सिंह मंत्री पद का शपथ लेती हूं। मैं दल सिंह सराय विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी का पुत्र विजय चौधरी मंत्री बन जाता हूं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं बिहार की राजनीति में परिवारवाद को समाप्त करने का एक नया बिहार का निर्माण करने का शपथ लेता हूं। कुछ इसी तरीके का दोस्तों जो है निकलकर आपके सामने तस्वीर सामने आई है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि देखिए किस तरीके का परिवारवाद जो है भाजपा के अंदर देखने सुनने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी ये परिवारवाद की पराकाष्ठा कहाँ कहलाती है, ये परिवारवाद है ही नहीं भैया। इतने लोगों को मंत्री बना दिया गया बिना परिवार के, बिना किसी चीज़ के देखे हुए। नए लोगों को जो है बीजेपी में, शायद ये लोग नए हैं इसीलिए उनको जो है बिहार की कमान संभालने के लिए दे दिया गया है। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो लाज, कुछ तो हया कीजिए कि भैया आप क्या कर रहे हैं और किस तरीके से बिहार को धकेल रहे हैं, किस जगह पर। बिहार के लोगों का क्या हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। बिहार में जो ट्रेनें आ रही हैं वो देख कर लोग मजाक बना रहे हैं, फिर भी चुनाव जीत कर नेताजी जश्न में है। वो कहते हैं ना कि हम मौज में हैं, और जनता किस तरीके से किस बदहाली में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वही वाली हाल यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों, पति ने सिंबल दिया था, पत्नी विधायक बन गई, बेटा दीपक प्रकाश बिना विधायक बने सीधे मंत्री जो है उपेंद्र कुशवाहा का बन जाता है। इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, और ऐसा ही बिहार के अंदर किया गया है। बिना चुनाव लड़े मंत्री बन जा रहे हैं नेताओं के बेटे, ये सब कुछ हो रहा है। मांझी के बेटे, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बिना चुनाव लड़े मंत्री बना दिए गए हैं। क्यों भैया? तो क्योंकि उनके बाप जो है पहले से राजनीति में है, बड़े चेहरा है बिहार के, इसीलिए उनको मंत्री संतरी बना दिया जा रहा है। ये हालत है भाजपा की दोस्तों बिहार में उनके सहयोगी दलों की, कि आप दूसरों पर उंगली उठाते हैं लेकिन खुद की तरफ 4 उंगलियां जो उठती है उस पर आपको जरा सा भी नजर नहीं आता है। ये है मोदी जी का असली चेहरा। देखिए मोदी जी के असली चेहरा को। बिहार में 10 मंत्री राजनीतिक परिवारों से है दोस्तों। उन तमाम लोगों को सिर्फ इसलिए मंत्री बना दिया गया क्योंकि उनके जो परिवार वाले हैं वो राजनीति से ताल्लुकात रखते हैं, उनका ताल्लुक बिहार की राजनीति में है, इसलिए उनको मंत्री बना दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संस्थापक और अध्यक्ष, और उनकी पत्नी सासाराम से उनकी पार्टी के टिकट पर विधायक बनी। अब बिना किसी सदन का सदस्य होते हुए उनके बेटे को, जी हाँ, उनके 35 साल के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री पद की शपथ दिलवा दी गई। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के इस कदम को परिवारवाद के दायरे में लाने के बदले उनकी रणनीति बताई गई। इस काम को स्वर्ण
बहुल गोदी मीडिया और उन इन्फ्लुएंसर ने भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। कुछ पत्रकारों ने तो उपेंद्र कुशवाहा को ये खुद दलील पेश कर दी कि परिवार के किसी सदस्य को मंत्री बनवाने से किसी के पाला बदलने का डर नहीं रहता है। इस तरीके की दलील जो है गोदी मीडिया के जरिए दी जा रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये होता है हमारे देश में पत्रकारिता, जहां पर मंत्रियों से सवाल पूछने की जगह प्रधानमंत्री के उन भाषणों को याद दिलाने की वजह आप कहते हैं कि भैया ये तो अगर बना दिया गया है तो इससे पाला बदलने का डर नहीं रहेगा। कमाल की राजनीति है दोस्तों। ऐसी ही राजनीति आप सभी को मुबारक हो जिन लोगों ने वोट दिया है और वोट देकर एक ऐसी सरकार चुनी है जहां पर सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की ही प्रकाष्ठा नजर आ रही है। उस सभी को बधाई के पात्र हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं क्योंकि आपने परिवारवाद को चुना है। देश में हर एक बार मैं बार बार कहती थी कि देखिए कोई भी राजनीति दल जो आते हैं सत्ता में तो उनको हर एक नेता को मौका मिलना चाहिए। अगर नहीं है तो उनको बदल दीजिए। पिछले 20 सालों से एक नेता बिहार की स्थिति को कहां तक पहुंचा चुके हैं ये बिहार की जनता अच्छे से जानती। मुझे कहने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों। खैर, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।